वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन सीक्वेंस से इंडिगो लेसन में लुईस फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ने इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है, जो अपन लेसन इंडिगो ले रहे हैं वहाँ से लिया गया है, किस तरह से उन्होंने कहा, गांधी जी ने उनको बतलाया कि मैंने तय किया कि अंग्रेज़ों को भारत से हटाना है, उनको यहाँ से रवाना करना है। ये कैसे तय किया उसके बारे में वो बता रहे हैं कि जब वो सम्मेलन में गए थे तो हमने देखा था पिछले पैराग्राफ में राजकुमार शुक्ला वहाँ आता है और वो उनको अपने ज़िले डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आने के लिए बोलता है। गांधी जी इससे पहले इसके बारे में जानते ही नहीं थे। आइए देखिए, मैंने पहले ही बोला लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड अपन कंसल्ट करेंगे, पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में अभी नजर आ रहा है, देखो अंडर एन है ना लिखा हुआ। देखो यहाँ से आप अच्छी तरह समझना है, स्पष्ट आपको क्लियर अच्छी तरह से व्यवस्थित समझेंगे, सभी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए हमने देखा देखो अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट है ना। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, अरेंजमेंट माने व्यवस्था। एक पुराने समझौते के तहत, पुरानी व्यवस्था के तहत द चंपारण पीजेंट्स, चंपारण के किसान थे ना, वर शेर क्रॉपर्स, यानी वो सभी क्या थे, बटाईदार। शेर क्रॉपर का मतलब होता है बटाईदार, जिसमें एक व्यक्ति होता है और वो किसी खेती पर खेती करता है दूसरे खेत में और वह उनको हिस्सा देता है, उनको बोलते हैं शेर क्रॉपर। तो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर कौन थे, वो लोग सभी कौन थे, शेर क्रॉपर थे। राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी को लेने आया था, वन ऑफ देम, वह भी उनमें से था। ही वाज इलिटरेट, ध्यान दें इस वर्ड को, इस मीनिंग को देख ले, वह असाक्षर था, अनपढ़ था, बट रिजोल्यूट, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला था। अच्छी तरह से समझना है, उसकी विल पावर इतनी मजबूत थी, देखने वाली बात है। वो था तो इलिटरेट, ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, लेकिन कैसा था, वो दृढ़ संकल्प वाला था। कैसे दृढ़ संकल्प वाला था, देखिए ही हैड कम, वह आया था टू द कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में। क्यों आया था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट, बारे में, द इनजस्टिस, अन्याय की, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी जो ये जमींदार प्रथा थी, ये जमींदार सिस्टम थी, लैंडलॉर्ड सिस्टम था। कहाँ पर, इन बिहार में। लैंडलॉर्ड सिस्टम जो बिहार में था, उसका जो अन्याय था, उसका जो इनजस्टिस था, उसके बारे में शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ला उस सेशन में, कांग्रेस के सेशन में आए थे। एंड और समबडी हैड, शायद किसी ने हैड प्रोबेबली, शायद सेड, कहा था, स्पीक टू गांधी, यानी किसी ने बोला था कि आप इसके बारे में किसको मिलो, गांधी जी को मिलो। समझ रहे हैं ना। यानी वो, अब आपको यहाँ इस पैराग्राफ में हमारे को इतना सुनना है, राजकुमार शुक्ला उस कांग्रेस अधिवेशन में क्यों गया था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। जितना आप मैक्सिमम लिसनिंग करोगे, आप आराम से आंसर दे सकते हो। जब हम लिसनिंग ही नहीं करेंगे तो हम आंसर नहीं दे पाते हो। तो अच्छी तरह से हम समझेंगे, वह कौन गया था, राजकुमार शुक्ला, हेडकम, आया था, कहाँ आया था, टू कांग्रेस सेशन में, यानी कांग्रेस का अधिवेशन था, वहाँ पर आया था। और क्यों आया था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। किन की शिकायत, कई के बारे में, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में। किसका अन्याय, किनका, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो जमींदार प्रथा थी वहाँ पर इन बिहार में। और किसी ने कहा था कि अगर आपको मिटानी है और इसके बारे में शिकायत करनी है तो स्पीक टू गांधी, आप गांधी जी की बात पेश जाओ और उसको बोलो। तब वो राजकुमार शुक्ला वहाँ पर आया था। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ देखते अपन, गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला को बोला, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, भाई आपने मुझे आने का बोला है, लेकिन मेरा पहले से अपॉइंटमेंट है, यानी मैंने पहले से समय दे रखा है। और कहाँ समय दे रखा है, मैंने कानपुर में समय दिया है, ठीक है। एंड वाज आल्सो कमिटेड, और मैंने वादा किया है, टू गो, जाने का, टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी जब राजकुमार शुक्ला ने कहा तो गांधी जी ने शुक्ला जी को बोला कि
कि मेरा अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और मुझे वापस, और मैंने वादा किया है, मैंने कमिटमेंट किया है, मैंने वादा किया है, कहाँ वादा किया है, कहाँ जाने का मैंने कहा है, टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, मुझे भारत के और भी हिस्सों में जाना है। शुक्ला एकॉम्पेंट, तो शुक्ला है वो उनके साथ हो गया, एकॉम्पेंट का मतलब होता साथ हो जाना, शुक्ला साथ हो गए, हिम उसके, किसके, गांधी जी के, एवरीवेयर जहाँ भी गांधी जी गए उनके साथ में गए। देन तब गांधी रिटर्न, गांधी वापस आए टू हिज आश्रम, उनके आश्रम में वापस आए, नियर अहमदाबाद, वो गांधी जी अहमदाबाद में वापस आश्रम गए। शुक्ला फॉलोड, है ना, शुक्ला भी उनके पीछे पीछे गए, हिम माने उसके, कहाँ पर गए, टू द आश्रम, आश्रम, फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक ही उन्होंने, किन्होंने, शुक्ला ने, नेवर लेफ्ट, कभी नहीं छोड़ा गांधी जी को साइड, एक मिनट भी गांधी जी को, यानी लंबे समय तक वहाँ उन्होंने अलग छोड़ा नहीं, जहाँ जहाँ गांधी के, शुक्ला उनके पीछे पीछे गए। और अंत में शुक्ला ने क्या बोला, फिक्स ए डेट ही बेग्ड, उन्होंने पोलाइट रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक प्रकार से भीख मांगी, आप इसको यूँ समझे, उन्होंने पोलाइट रिक्वेस्ट की, फिक्स ए डेट, अब तो आप मेरी एक तारीख निश्चित कर दीजिए चंपारण आने के लिए। इम्प्रेस्ड माने प्रभावित हुए, किसके द्वारा, बाई द शेर क्रॉपर्स, उस बटाईदार के, टेनेसिटी तीव्रता, समझ रहे हो ना, यानी कि जो बटाईदार है, जो शेर क्रॉपर है, कौन है, राजकुमार शुक्ला, उसके तीव्रता से, तीव्रता बोलो, लगन बोलो, इतने प्रभावित हुए, एंड स्टोरी, और कहानी से, गांधी ने सेड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी, मुझे होना है, इन कलकत्ता में, यानी मैं कलकत्ता में आऊँगा, ऑन सच एंड सच डेट, इस तारीख को आऊँगा, कम एंड, आप आओ, मीट माने मिलना, मी मेरे को, एंड टेक मी, और मुझे लेके जाना फ्रॉम देयर, वहाँ से मुझे आप है वो, वहाँ से आप ले जाना, है ना। कोलकाता में उन्होंने डेट दी कि मैं इस तारीख को आऊँगा और वहाँ आप मुझे मिलना और वहाँ से मुझे आप ले जाना, क्योंकि इससे पहले तो मेरा अपॉइंटमेंट है, इंडिया के और भी पार्ट से वहाँ जाना है। तो उन्होंने, वो शुक्ला उनके पीछे पीछे गए हमेशा जो, और तब उनसे प्रभावित हुए गांधी जी, और उन्होंने बोला कि मैं आने वाला हूँ कलकत्ता में, सच एंड सच डेट को, आप वहाँ आओ और मुझे वहाँ से है, आप लेके वहाँ से जा सकते हो, ले जाना। अब क्या हुआ देखो, है ना, मंथ पास्ट, महीनों गुजर गए, शुक्ला वाज सिटिंग, शुक्ला बैठा हुआ था, ऑन ही हंसेज, हंसेज का मतलब होता है इनके जांग के बल पर, समझ रहे हो ना, एकदम अलर्ट पोजीशन में जांग के बल पर शुक्ला बैठे हुए थे वहाँ पर यूँ, एट द अपॉइंटेड स्पॉट, जहाँ उसको कहा गया था, जहाँ उसको नियुक्त किया गया था, मैं मिलना वाला हूँ, जहाँ गांधी जी ने उसको अपॉइंटमेंट दिया था कलकत्ता में, उस जगह पर वो बैठे थे अपने घुटनों के बल पर, इन कलकत्ता में, व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी आए, ही वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, उसने, किसने, राजकुमार शुक्ला ने, टिल, कब तक, गांधी वाज फ्री, जब तक गांधी उस मीटिंग से फ्री नहीं हुए तब तक उन्होंने वेट किया। देन तब, टू ऑफ देम, उनमें से वो दोनों, बोर्डेड, बोर्ड के बैठना, ट्रेन में बैठे, ए ट्रेन, ट्रेन के लिए, फॉर द सिटी, शहर के लिए, ऑफ पटना इन बिहार, यानी कि वो बिहार में पटना से, फॉर द सिटी ऑफ पटना के लिए वो ट्रेन में वहाँ से बैठे। देयर शुक्ला लेड, है ना, लेड बनाया लीड से, शुक्ला उनको ले गया, कहाँ ले गया, हिम माने उनको, गांधी जी को, टू द हाउस, घर पर, ऑफ ए लॉयर, एक वकील के घर पर, नेम, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, नाम था, उनके घर लेकर गया। हु, जो, यानी कौन, राजेंद्र प्रसाद, लेटर माने बाद में, बीकेम माने बने, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी राष्ट्रपति बने। अब उस समय क्या था, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, समझ रहे हो ना, वो वहाँ पर घर पर नहीं थे, टाउन से बाहर थे, बट द सर्वेंट्स, जो नौकर थे, न्यू माने जाना, नौकर घर पे थे, उन्होंने जाना शुक्ला को, एज ए पुअर ईओमैन, का मतलब होता है पीजेंट, है ना, ईओमैन का मतलब होता है पीजेंट, किसान, छोटा किसान। तो वो जाना उन्होंने कि शुक्ला कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी बाहर थे, उन्होंने समझा कि ये गरीब है जो पीजेंट है, किसान है। हु, जो पेस्टर्ड, पेस्टर्ड का मतलब होता है
परेशान करना, जो परेशान करता है, देर माने उनके, मास्टर माने मालिक को। कौन मालिक? राजेंद्र प्रसाद को। और क्यों परेशान करता है? टू हेल्प, मदद करने के लिए, द इंडिगो शेयर क्रॉपर, इंडिगो के जो बटाईदार है उनकी मदद करने के लिए वो हमारे मालिक को बार बार परेशान करता है। यहाँ थोड़ा अपन एक समझने का भी साथ में प्रयास करेंगे कि जब वो राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ स्टेशन, ही वाज नॉट एट होम एंड सर्वेंट, उन्होंने समझा कि ये तो हमारा कौन है, जो पुअर पीजेंट है, ये मैंने, और प्रतिदिन जो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स है, उनकी प्रॉब्लम के लिए डेली उनके जो मास्टर है उनको मेजा पेस्टर यानी परेशान करता है, और वो वहाँ पर यहाँ पर आया है। ऐसा किसने माना? वहाँ के नौकरों ने। अब देखिए, सो इसलिए दे लेट हिम स्टे, उन्होंने उसको ठहरने दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बिठाया, विथ हिज कंपेनियन, उसके साथी के साथ। साथी कौन थे? गांधी जी। हुम, जिनको यानी गांधी जी को, दे टुक, समझा, टू बी एनोदर पीजेंट, उन्होंने माना कि एक किसान तो ये है, और जो साथ में गांधी जी आए हैं ना, उन्होंने यहाँ पर उन्होंने समझा कि ये एक किसान तो है ही, राजकुमार शुक्ला तो, और साथ में भी आया है, वो भी क्या है? दूसरा किसान है। तो उस कंडीशन में उनको भी नीचे बिठाया, बट गांधी जी वाज नॉट परमिटेड। देखिए आप यूँ, लेकिन गांधी जी वाज नॉट परमिटेड, गांधी जी को अनुमति नहीं मिली टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालो फ्रॉम द वेल, उस बेरे में से, लेस्ट कम से कम सम ड्रॉप, कुछ बूंद भी निकाल सकूँ, फ्रॉम हिज बकेट, उसकी बाल्टी से। पॉलिट माने दूषित कर देंगे, द एंटायर माने पूरा का पूरा, सोर्स माने स्रोत, है ना। यानी उनको आप समझ रहे हो ना, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यानी गांधी जी को भी परमिशन नहीं मिली, ही वाज नॉट परमिटेड कि उसमें से एक ड्रॉप भी निकाल सके, नहीं तो पूरा पानी है ना, एंटायर सोर्स पूरा पानी का स्रोत है, वो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर उनको अनुमति नहीं दी। हाउ माने कैसे, डिड दे नो, वो जानते थे, दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, कि वास्तव में वो दलित है, वो नहीं है, वो कैसे समझे? गांधी डिसाइडेड, देखिए गांधी जी ने निर्णय लिया, टू गो, जाने का, फर्स्ट माने पहले, टू मुजफ्फरपुर। अब ध्यान दीजिए, गांधी जी ने चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाने का तय किया। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, आपको वो समझने का प्रयास करना है। गांधी जी वहाँ से जा रहे थे चंपारण, बट फर्स्ट बिफोर गोइंग टू चंपारण, गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर। अब क्यों निर्णय लिया वो आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच वाज, जो, एन रूट पर आया हुआ था, टू चंपारण। बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, तो आपको लिखना है गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको लिखना है बिकॉज मुजफ्फरपुर वाज एन रूट टू चंपारण, पहला काम तो चंपारण के रूट पे था। दूसरा, टू ऑब्टेन, प्राप्त करना, मोर माने ज्यादा, कंप्लीट माने पूरी इंफॉर्मेशन माने सूचना, अबाउट कंडीशन माने हालात के बारे में, पूरी हालात के बारे में जानना। देन, जो शुक्ला वाज कैपेबल, शुक्ला समर्थ था, ऑफ इम्पार्टिंग, प्रदान करने में, देने में। अब यहाँ थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे। कई बार डियर स्टूडेंट ये प्रश्न पूछा गया है ना, बिल्कुल बोर्ड में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और ये प्रश्न पूछा गया है, व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर, तो आपको लिखना है बिल्कुल इजीली, आराम से लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिकॉज इट वाज एन रूट ऑफ चंपारण। पहला काम तो ये लिखना है वो चंपारण के रूट पे था। एंड सेकंड, टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, किसके बारे में? अबाउट द कंडीशन, उन हालात के बारे में। इसलिए उन्होंने वहाँ निर्णय लिया। तो इनको आपको समझना है, प्रश्न मोस्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम। अब गांधी जी ने क्या किया? अकॉर्डिंग माने के अनुसार, सेंट माने भेजा, ए टेलीग्राम भेजा। किनको भेजा टेलीग्राम? प्रोफेसर JB कृपलानी को भेजा। और वो कौन थे? प्रोफेसर JB कृपलानी कौन थे? ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के वो प्रोफेसर थे। हुम, जिनको ही हैड सीन, देखा था, एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। एक ज़माने में गांधी जी ने
उनको जेबी कृपलानी को शांति निकेतन में वहाँ उन्होंने देखा था। तब उनको याद आया और मुजफ्फरपुर के बारे के लिए उन्होंने उनको टेलीग्राम किया। ट्रेन आई एट मिडनाइट, आधी रात को 15 अप्रैल 1970, 15 अप्रैल 1917 को आधी रात को ट्रेन आई। कृपलानी वाज वेटिंग, और जो जेबी कृपलानी वो वेट कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे एट द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर विथ ए लार्ज बॉडी, बहुत बड़ी संख्या में ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ में। गांधी स्टेड, गांधी ठहरे देयर वहाँ पर फॉर 2 डेज, ध्यान देना, हाँ 2 दिन ठहरे। कहाँ ठहरे? इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब ठहरे कहाँ? एक मलकानी प्रोफेसर का नाम आ रहा है, उनके घर ठहरे। और वो भी कौन थे? ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। अब जो मलकानी जी हैं जिनके वहाँ गांधी जी ठहरे हैं, वो गवर्नमेंट टीचर है। अब यहाँ देख लीजिए, गांधी जी कह रहे हैं इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण बात थी। इन दो डेज, उन दिनों में, गांधी कमेंटेड, गांधी जी कमेंट करते हैं, क्या करते हैं? फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर ए मैन, एक आदमी को शरण देना, लाइक मी, मेरे जैसे, है ना। यहाँ समझेंगे, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इसको समझने का प्रयास करें। गांधी जी जब वहाँ मुजफ्फरपुर आए तो वहाँ पर मिडनाइट को रेलवे स्टेशन पर मोस्ट वेलकम किया गया विथ सो मैनी स्टूडेंट के साथ में। अब इसके बाद में ठहरते कहाँ हैं? मलकानी जी के घर पर। मलकानी कौन थे? वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पर टीचर थे। अब गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मेरा उनके घर पर ठहरना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है, एक असाधारण बात है। क्यों? एक मेरे जैसे को शरण देना, ए हार्बर ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को एक सरकारी प्रोफेसर के द्वारा मुझे शरण देना, ये बहुत बड़ी असाधारण बात है, ऐसा गांधी जी कमेंट करते हैं, है ना। इन स्मॉलर, थोड़ा समझेंगे, इन स्मॉलर माने छोटी छोटी, इन स्मॉलर छोटी छोटी, इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटी छोटी बस्तियों में, द इंडियन, भारत, वर अफ्रेड, डरे हुए थे, टू शो, बताने में, सिंपैथी, सहानुभूति, फॉर एडवोकेट, वकील, ऑफ होम रूल माने स्वराज्य, स्वराज्य, होम रूल माने स्वराज्य के वकीलों के प्रति सहानुभूति बताने पर भारतीय थे लोग, वो डरे हुए थे। समझ रहे हो आप अच्छी तरह से? कैसे? देखो यहाँ से वापस बताता हूँ। इन स्मॉलर छोटी छोटी लोकेलिटीज, बस्तियों में, यानी इंडिया की छोटी छोटी बस्तियों में भारतीय लोग डरे हुए थे। किससे डरे हुए थे? उनके प्रति सहानुभूति बताने में, सिंपैथी बताने में, ठीक है ना। किनके प्रति सिंपैथी? एडवोकेट ऑफ होम रूल, जो स्वराज्य के वकील है, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए भारतीय छोटी छोटी बस्तियों में सभी डरे हुए थे। द न्यूज माने खबर, न्यूज माने समाचार, ऑफ गांधी जी एडवेंट, एडवेंट माने आगमन, गांधी के आगमन की, है ध्यान रखें। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, अराइवल, गांधी के आगमन का। एंड ऑफ द नेचर माने स्वभाव, ऑफ हिज मिशन, उनके मिशन का। स्प्रेड, फैल गया, क्विकली, शीघ्र से, थ्रू मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में बात फैल गई। गांधी जी का स्वभाव, गांधी जी का आगमन, उनका क्या मिशन है, सब बात फैल गई। एंड और कहाँ फैल गई? टू चंपारण, बस चंपारण में भी बात फैल गई और मुजफ्फरपुर में भी बात फैल गई। शेयर क्रॉपर्स, बहुत सारे बटाईदार, फ्रॉम चंपारण, चंपारण से लेकर, बिगिन, शुरू किया, अराइविंग, आना, ऑन फुट, पैदल भी आना शुरू किए, एंड बाई कन्वेंस का मतलब साधन के द्वारा। मैंने कई बार कहा है, हमेशा फुट के पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है और किसी भी व्हीकल के पहले क्या लगता है? बाई प्रीपोजिशन लगता है। तो सो मैनी शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण से, बिगिन माने शुरू किया, अराइविंग माने आना, ऑन फुट माने पैदल, एंड बाई कन्वेंस साधन के द्वारा। क्यों आए? टू सी, देखने के लिए, देयर चैंपियन, उनके नायक को, मुजफ्फरपुर, सब देखने आए। आगे देखिए, मुजफ्फरपुर लॉयर, यानी जो मुजफ्फरपुर के वकील थे, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन माने उनको बुलाया, कॉल्ड ऑन माने उनको बुलाया गांधी जी को, गांधी जी ने, टू ब्रीफ हिम, है ना। मुजफ्फरपुर के वकील ने कॉल्ड ऑन माने बुलाया गांधी जी को, टू ब्रीफ हिम, ब्रीफ माने संक्षिप्त में उनको जानकारी दी।
जितने भी जो यहाँ पर लॉयर है, जहाँ गांधी जी 2 दिन ठहरे थे मुजफ्फरपुर में, वहाँ के वकीलों ने उनके पास आए और बोला, और जितनी भी जो ब्रीफिंग बताई, क्या हुआ अभी तक, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, संक्षिप्त में उन्होंने सब बात वहाँ पर बताई। और क्या बोला उन्होंने, आते ही बोला, बताया, दे फ्रीक्वेंटली, उन्होंने तीव्रता से रिप्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया, प्रेजेंट माने किसान को, ग्रुप माने समूह को, इन कोर्ट, कि किस प्रकार से वो कोर्ट में किसानों के समूह को पेश करते हैं। दे टोल्ड हिम, उन्होंने बतलाया, अबाउट देयर केसेज, है ना, दे ये आया है लॉयर के लिए, हिम आया है गांधी के लिए, वकीलों ने गांधी जी को बताया अबाउट देयर केसेज, उनके मामले यानी फार्मर के, शेयर क्रॉपर्स के, एंड रिपोर्टेड, और उनको बतलाया द साइज ऑफ देयर फीस, कि हम किसानों से इतनी इतनी फीस लेते हैं। ये सब उन लोगों ने, वकीलों ने गांधी जी को बताया कि ये इनके मामले हैं, ये इनके केसेज हैं, और हम लोग कोर्ट में पेश करते हैं, ये हमारी फीस है, द साइज ऑफ फीस। ये सब गांधी जी को बताया। जब गांधी जी को बताया, गांधी साइडेड, बहुत समझने वाली बात, हाँ, गांधी साइडेड, साइडेड का मतलब होता है रिबक, स्कॉल्ड, कई आप इसको आप स्कॉल्ड भी कह सकते हैं, यू कैन स्कॉल्ड। गांधी जी ने डांटा, रिबक, REBUK, गांधी जी ने फटकारा, किनको, द लॉयर, वकीलों को। क्यों फटकारा, फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, बड़ी फीस लेने से, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से। अब यहाँ हमारा प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, कई बार सो मैनी टाइम्स बोर्ड में पूछा गया है, वाई डिड गांधी साइड कह सकते हैं, स्कॉल्ड कह सकते हैं, रिबक कह सकते हैं। तीनों वर्ड्स में से कोई भी आ जाए तो आपको समझना है, तीनों वर्ड का अर्थ होता है फटकारना। गांधी जी ने क्यों फटकारा, है ना, वाई डिड गांधी साइड, वाई डिड गांधी स्कॉल्ड, वाई डिड गांधी रिबक द लॉयर। तो लिखेंगे कि सर गांधी साइडेड द लॉयर अबाउट कलेक्टिंग देयर साइज, देयर बिग फिश फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ये लिखना है आपको, यूँ हम आपको आके लिखवाएंगे, अच्छी तरह समझने का प्रयास आप करेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, गांधी जी कह रहे, डेट की वी शुड स्टॉप, हमें रोकना चाहिए, गोइंग टू लॉ कोर्ट, हमें कानून की कोर्ट में जाने से उनको रोकना चाहिए, किनको, किसानों को। टेकिंग सच केसेज, ऐसे मामले लेना, टू द कोर्ट, कोर्ट में, डज लिटिल गुड, ऐसे मामले कोर्ट में ले जाना अच्छी बात नहीं है, लिटिल गुड है, मतलब कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं है। वहर, जहाँ पर द पीजेंट आर सो क्रस्ड, क्रस्ट माने कुचले हुए, किसान तो बिल्कुल कुचले हुए हैं, एंड फियर स्ट्रिकन, और भय से चिपके हुए हैं, भयभीत हैं। फियर स्ट्रिकन को आप भयभीत मानो, वो कुचले हुए हैं, भयभीत हैं। लॉ कोर्ट, जो कानून के दरवाजे हैं, आर यूजलेस, उनके लिए तो वो अनुपयोगी हैं। द रियल रिलीफ, रिलीफ माने आराम, वास्तविक आराम, फॉर देम, उनके लिए क्या है मालूम है, इज टू बी फ्री, उनको मुक्त करो, फ्रॉम फियर। गांधी जी ने वकीलों को बोला, उनको कोर्ट में जाने से रोको। पहला काम, देखो लास्ट वाली लाइन आ रही है ना, द रियल रिलीफ, वास्तविक लाभ क्या है, सॉरी वास्तविक आराम क्या है, वास्तविक रिलीफ क्या मिलेगा उनको, राहत क्या मिलने वाली, देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनको सबसे पहले भय से मुक्त करो। ठीक है, इस तरह से अपने को एक एक लाइन को व्यवस्थित तरह से समझना है, और आप समय निकालते रहो और पढ़ते रहो ना। हम और इसमें नेक्स्ट में आपको इससे आगे पैराग्राफ है, अगले एपिसोड में दे रहा हूँ।